सीहोर न्यूज दर्पण के प्रायोजक है सुशीला विद्या मंदिर बागे, सिद्धार्थ हॉस्पिटल शीघ्र स्थान परिवर्तन, पुष्प विद्यालय कन्नौद रोड आष्टा और डेंटल हेल्थ केयर सेंटर कन्नौद रोड आष्टा। नमस्कार, सीहोर न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। इंदौर जाते समय प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का स्थानीय बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते समय मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को किसानों के हित में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमारी सरकार किसानों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। प्रदेश में खाद का संकट बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार खाद को लेकर बराबर मॉनिटरिंग कर रही है। स्वयं मुख्यमंत्री और मैं नियमित रोज बात करते हैं खाद की आपूर्ति और वितरण को लेकर। कांग्रेस के समय में जो किसान डिफाल्टर हुए थे उनको जरूर नगद में खाद लेनी पड़ रही है। उनको लेकर शीघ्र ही हम हरदा मॉडल के आधार पर नई व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस को तो किसान की बात करने का नैतिक अधिकारी ने न कमलनाथ को है, न राहुल गांधी को, न किसी कांग्रेसी को, क्योंकि कांग्रेस ने धोखा दिया। किसानों को 2 लाख कर्जा माफ करने का कहा था 10 दिन में, नहीं तो किसानों को कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, लेकिन नहीं बदल पाए। तो राहुल गांधी ने धोखा दिया जनता के साथ, कांग्रेस ने धोखा दिया, कमलनाथ, इनको कोई अधिकार। लेकिन हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमल के फूल की सरकार है। हमारी सरकार गाँव गरीब और किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री स्वयं किसान है, मैं स्वयं किसान हूँ, केंद्रीय कृषि मंत्री भी किसान है और हम किसानों की चिंता जानते हैं, किसानों की समस्या जानते हैं और इसलिए खाद इस समय एकदम डिमांड बढ़ती है। हमने पहले से व्यवस्था की है और पर्याप्त मात्रा में हम भारत सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी रोज बात करते हैं, मैं भी करता हूँ और खाद भी 11-12 रेक प्रतिदिन आ रही है और उसके कारण हम वितरण करते हैं सभी जिलों के अंदर मांग के अनुसार। लेकिन जो वितरण व्यवस्था है, कांग्रेस के कर्ज माफी के धोखे के कारण चला 420 धोखाधड़ी के कारण कर्ज माफ हुआ नहीं। किसानों ने सोचा हमारा कर्ज माफ हो गया, इसलिए भरा नहीं तो वो हो गए डिफाल्टर। अब डिफाल्टर किसानों को कोऑपरेटिव बैंक से खाद मिल नहीं रहा और इसलिए वो नगद में ले रहे हैं। नगद में नियम ये बना कि डबल लाख से देंगे, वहाँ से पहले टोकन देंगे, टोकन के बाद फिर तो उसके कारण 25 गांव के किसान एक जगह डबल लाख है, 50 गांव, तो उसके कारण एक तो दूरी भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल और भीड़ लगती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की सभी कलेक्टरों के साथ, सारे अधिकारियों के साथ, मैं भी था उसमें। फिर हमने उनमें सुझाव दिया कि हमने हरदा में हमने क्या किया कि रेक पॉइंट से ही किसानों को हमने कहा POS मशीन बढ़ा दी और उसके बाद में गांव में जाके किसानों से, छोटे किसान 2 बोरी 4 बोरी 10 बोरी 20 बोरी, उसका वहीं पैसा लिया नगद, POS मशीन में वहीं उसकी थंप लगवाई और उसके बाद में सीधा ट्रक। न टोकन की जरूरत और न किसान को डीजल और समय घर पहुंच सेवा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। सीधे कोई लाइन नहीं लगना चाहिए, सीधे किसानों को सुविधा मिलना चाहिए, उनके गाँव के अंदर ही या सेंटर जो पास में उनको खाद मिल जाए और उसकी व्यवस्था कर दी गई है और इसके कारण अब कोई समस्या नहीं है। और लगातार हम भारत सरकार से हमारी डिमांड के अनुसार जो हमारे को मिल रहा है, हमको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, हम वितरण कर रहे हैं। क्योंकि सोसाइटियाँ कई डिफाल्टर हो गई, इसलिए उनको मार्केट खाद नहीं दे रहा है उधार। तो सोसाइटियों में हम बराबर 25-25 टन का जो कहा वो पहुंच रहा है और जो रेगुलर किसान है उनको सोसाइटियों से मिल रहा है। जो डिफाल्टर किसान है उनको भी हमने निर्णय ले लिया सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि उनको नगद में देंगे और नगद में भी हम घर पहुंच सेवा कर रहे हैं, उनके गाँव में दे रहे हैं, सोसाइटियों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। जो डबल लाख में सेंटर पे उसके 3 गुना 4 गुना 6 गुना कर दिया और अब तो हमने कह दिया POS मशीन खरीदो, गाँव में ले जाओ, वहीं उनसे पैसा लो, थंप लगाओ, वहीं खाद भिजवाओ, जिससे कि किसानों को कोई परेशानी ना आए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए सीहोर न्यूज़ दर्पण के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।